हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू का पार्ट वन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज टू बी एडिड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर टू गेट अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए कौन सी इम्प्योरिटी हम ऐड करें सेमीकंडक्टर में ताकि ये एन टाइप बन सके। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए इंडियम, ऑप्शन बी गैलेनियम, ऑप्शन सी पेंटाविलेंट इम्प्योरिटी एंड ऑप्शन डी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा ये बनेगा हमारे पास एन टाइप बनाने के लिए हमारे पास पेंटाविलेंट इम्प्योरिटी की जरूरत होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट विच द प्रोसेस ऑफ एडिंग पेंटाविलेंट एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। यानी कि पेंटाविलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को अगर हम सेमीकंडक्टर के में मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए रिफाइनिंग, ऑप्शन बी डिफ्यूजिंग, ऑप्शन सी मिक्सिंग एंड ऑप्शन डी तो ये डोपिंग। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी डोपिंग। उस चीज को हम डोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फर्मी लेवल इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइज क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब हमारा फर्मी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर का होगा यानी कि ट्राइवेलेंट सेमी इम्प्योरिटी हम उसमें ऐड करेंगे तो उससे क्या तो जो हमारा जो फर्मी लेवल होगा वो कहाँ पे लाई करेगा। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड, ऑप्शन बी द बॉटम ऑफ द बैलेंस बैंड एंड ऑप्शन सी द टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड ऑप्शन डी बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। अगर हमारा पी टाइप की बात की जाए तो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर लाइज करेगा टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड, ये हमारा फर्मी लेवल का होता है। तो यहाँ यहाँ पे ये हमारा बैलेंस बैंड हो गया, ये हमारा फर्मी लेवल और ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया। तो जब हमारा ट्राई यानी कि पी पी टाइप यानी कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं तो जो उसका ये फर्मी लेवल होगा ये हमारा यहाँ पे लाई करेगा यानी कि ये हमारा टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड के टॉप के ऊपर होगा। और जब हमारा एन टाइप यूज करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो ये होगा बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड पे। तो यहाँ पे ये लाई करेगा एन टाइप में। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट देखते हैं semiconductor germanium silicon etc are those substance where electrical conductivity lies in between conductor and insulator in term of energy band the balance band is 2 centimeter uh, 0.15 mm and conduction band is 2 centimeter 0.15 mm। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए almost filled, almost empty, ऑप्शन बी almost empty almost filled, ऑप्शन सी almost filled almost filled एंड ऑप्शन डी almost empty एंड almost empty। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा, इसने पूछा है बैलेंस बैंड, तो जो हमारा बैलेंस बैंड बनेगा वो हमेशा हमारे पास ऑलमोस्ट फिल्ड रहेगा और जो कंडक्शन बैंड होगा वो हमारा एम्प्टी रहेगा। यही इसका फाइनल आंसर बनेगा यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं इन एन इंटरसेनिक सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल इज ऑप्शन ए क्लोजर टू द बैलेंस बैंड, ऑप्शन बी क्लोजर टू कंडक्शन बैंड, ऑप्शन सी विद इन द बैलेंस बैंड, ऑप्शन डी मिडवे बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। यहाँ पे कंडक्शन बैंड होना चाहिए तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट मिड इन द कंडक्शन कंडक्शन बैंड। तो जो इसका अब इंटरसेनिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इसमें कोई अलॉय नहीं होता यानी कि उसमें डोपिंग नहीं की जाती। तो जब ये इस प्योर फॉर्म में हमारा फर्मी लेवल जो होगा वो लाइज करेगा मिडवे बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट देखते हैं हमारे यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं द लीकेज करंट इन द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर ऑफ। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन सी मिली एम्पियर एंड ऑप्शन डी नैनो एम्पियर। अब सिलिकॉन में जो लीकेज करंट होगा वो नैनो एम्पियर में होगा यानी कि बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं हॉल इफेक्ट इज यूज्ड टू मेजर। ऑप्शन में ऑप्शन ए मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर में, ऑप्शन बी कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर में, ऑप्शन सी कैरियर कंसंट्रेशन में एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हॉल इफेक्ट होता है वो किस चीज को मेजर करता है, ये करता है मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर को भी, कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर को भी और कैरियर कंसंट्रेशन को भी, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मोबिलिटी। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी पॉजिटिव आयन एंड ऑप्शन डी नेगेटिव आयन। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सबसे हाइयर होती है एज कम्पेयर टू होल्स, तभी हम सबसे ज्यादा एन टाइप का यूज करते हैं। नेक्स्ट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एन इंटरसेनिक सेमीकंडक्टर इज, ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पॉजिटिव एंड ऑप्शन सी नेगेटिव एंड ऑप्शन डी लाइक दैट ऑफ मेटल्स, मेटल के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं जो इसका फाइनल आंसर बनेगा यानी कि इंटरसेनिक सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर का, वो आपको पता ही है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है यानी कि नेगेटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम इज, ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 0.7 एंड ऑप्शन डी 1.1। तो जो एनर्जी गैप होता है जर्मेनियम का वो होता है 0.7 होता है। नेक्स्ट देखते हैं when reverse bias the width of depletion layer in p-n junction diode is, option में option A increase, option B remain same, option C decrease and option D reduce to half। तो जो इसका पीएन जंक्शन में अगर हमारा रिवर्स बाइस को हम अप्लाई करते हैं, रिवर्स बाइस को हमने बढ़ा दिया, तो जो इसकी विड्थ होगी, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास द पेयर ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या है, तो ये है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, यानी कि एक्सेप्टर होता है हमारे पास ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट होती है, तो उसकी इम्प्योरिटी हमने चेक करनी है, ट्राइवेलेंट। अब ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी को, अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है, मतलब हमने ट्रिक से याद किया है, तो ट्राइवेलेंट में होता है बी ए आई जी, यानी कि बैग, सॉरी ये जी है, तो बैग यानी कि बैग से हम इसको डिनोट करते हैं। बैग से बी से बनता है बोरोन, बोरोन, और ए से बनता है हमारे पास एल्यूमिनियम, आई से बनता है इंडियम, इंडियम, और जी से बनता है गैलेनियम। तो जो इसमें कौन कौन से एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के लिए, गैलेनियम और इंडियम, आर्सेनिक एंड आर्गन, तो गैलेनियम आर्सेनिक एंड एंटीमनी, गैलेनियम एंड हीलियम। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास गैलेनियम और इंडियम, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास द रजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 1600 एंड ऑप्शन डी 110,000। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास, जो इसकी रजिस्टिविटी होगी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, जब ये नॉर्मली ऑपरेट करेगा तो उसकी होगी ऑप्शन ए यानी कि 60। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास द पेयर ऑफ डोनर इम्प्योरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। अब डोनर इम्प्योरिटी का पेयर के बारे में पूछा गया, तो डोनर इम्प्योरिटी होती है पेंटाविलेंट, यानी कि पेंटाविलेंट। तो इसका जो नंबर होता है वो 5 होता है, और ट्राया का होता है 3, और प्योर सेमीकंडक्टर का होता है 4। अब देखते हैं 5 के बारे में, हम देखते हैं ये डोनर होता है, ये एक्सेप्टर होता है, ये प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। अब इसने पूछा है डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी के लिए भी एक ट्रिक है, तो उसमें बी बाप का यूज करेंगे, बी ए पी, यानी कि आप देखो ट्राया है, यानी कि ट्राया है तो 3 है, 3 के लिए हम करेंगे बैग का यूज, बी ए आई जी, बी ए आई जी, बोरोन एल्यूमिनियम इंडियम गैलेनियम, और 5 है मतलब ज्यादा है, यानी कि बाप, इसको रिलेट करेंगे बाप से, बी का मतलब होगा बिस्मिथ, बिस्मिथ, ए का मतलब होगा आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, और यहां पे आएगा फास्फोरस,
फास्फोरस। तो जो इसमें कौन-कौन से दिए गए? गैलेनियम एंड हीलियम, गैलेनियम एंड इंटीनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, आर्सेनिक एंड आर्गन। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा आर्सेनिक एंड एंटीमनी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है देन होल्स, मोर नंबर ऑफ होल्स देन फ्री इलेक्ट्रॉन, आइदर मोर होल्स और मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन सी, आइदर मोर होल्स और मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो एक्सट्रासोनिक सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि एक्सट्रासोनिक जो कि डोपिंग, जब हम डोपिंग कर देते हैं तो इसमें कोई स्पेसिफिक तो बताया नहीं गया है कि पी टाइप करेंगे कि एन टाइप करेंगे डोपिंग। तो इसमें दोनों ही हमारे मोर हो सकते हैं, कोई भी, यानी कि होल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द स्विच इज ऑन पोजीशन द डायोड इज फॉरवर्ड वाइज, बी रिमेन आइडियल, सी रिवर्स बाइज, डी सिचुएटेड। अब इसने बोला जब हमारा स्विच ऑन होता है तो डायोड क्या होता है? डायोड हमारा ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज काम करेगा, यानी कि ऑन की तरह करेगा, क्योंकि ये डायोड होगा एक ही डायरेक्शन में ये काम करता है। ये होता है हमारे पास डायोड का सिंबल। जब हमें इसमें अप्लाई करेंगे पॉजिटिव पल्स को तो ये अलाउ करेगा, जब ये नेगेटिव पल्स की बात करेंगे तो ये ब्लॉक कर देगा, यानी कि ये एसी को डीसी में काम करने के, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है एज अ रेक्टिफिकेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, स्पूटरिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन मेरी ऑप्शन ए स्पूटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन बी सेम डिपोजिशन, ऑप्शन सी वाटर डिपोजिशन एंड ऑप्शन डी थिन फिल्म डिपोजिशन। तो स्पूटरिंग का जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी थिन फिल्म डिपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, द रेंज ऑफ बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ थिन फिल्म सोलर सेल शुड बी, ऑप्शन मेरी ऑप्शन ए 4 EV to 5 EV, ऑप्शन बी 5 EV एंड हायर, ऑप्शन सी 4 EV to 5 EV एंड ऑप्शन डी 1 EV to 1.5 EV। जो यहाँ से बैंड गैप की बात की जाए सेमीकंडक्टर मटेरियल की थिन फिल्म सोलर सेल के लिए, वो होता है 1 से 1.5, यानी कि 1 EV to 1.5 EV का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी decrease with rise in temperature, increase with rise in temperature, does not change with rise in temperature, first increase then decrease with rise in temperature। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा, पहले आप थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें कंडक्टर की बात करेंगे तो ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर के ऊपर होता है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी कंडक्टिविटी हमारी कम होती जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इसका बढ़ेगा, ये होगा कंडक्टर के केस में। और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारे पास करंट जो होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की, वो हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। अब देखो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है और वैसे वैसे हमारी कंडक्टिविटी यानी कि करंट बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा, सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद राइजिंग, इट्स नहीं, इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे ही हमारी कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।